नमस्ते साथियों, कैसे हैं भाई आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो एसएससी जीडी और एमटीएस क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। तो भाई आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं एसएससी जीडी से रिलेटेड। जीके जीएस और इंग्लिश के प्रश्न जो है आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो डेली क्लास होगी आप लोग भाई। तो आप लोग इस चैनल से ज्वाइन कर लीजिए, इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस चैनल का जो नाम है गेन जेड लर्निंग गुरुजी, आप लोग सर्च करिएगा, वहां पे आएगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली क्विज होती है भाई वहां पे, चाहे एसएससी जीडी है या कोई भी आप लोग कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो आइए साथियों, आप सभी साथियों का मोस्ट वेलकम करते हैं, आप लोग का स्वागत करते हैं। और तो चलिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे सामान्य अध्ययन के पहले प्रश्न को देखेंगे और इसके बाद हम लोग इंग्लिश के पीवाईक्यू करेंगे। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं, फटाफट रिवीजन होगा आप लोगों के लिए। यहाँ पे जो फर्स्ट प्रश्न दिया है कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश से अपनाया गया, किस देश से अपनाया गया है मौलिक कर्तव्य को। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके बाद दिया है जर्मनी, सी में दिया है रूस और डी में दिया है ब्रिटेन। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा रूस, यहाँ पे सही जाएगा। ओके, समझ गए ना कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य जो है किस देश से अपनाया गया है, तो रसिया से, मतलब संयुक्त सोवियत संघ रूस से अपनाया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जाएगा। आगे बात करते हैं सेकेंड प्रश्न। यहाँ पे जो सेकेंड प्रश्न दिया है कि किस शहर की स्मार्ट सिटी बस परियोजना ने शहरी गतिशीलता जिसको अर्बन मोबिलिटी की श्रेणी में इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 जीता हुआ है। औरंगाबाद है, इसके बाद इंदौर दिया गया है, सी में दिया है पुणे और डी में है आगरा। तो यहाँ पे मेरे भाई ऑप्शन जो सही जाएगा, इसका जो सही जवाब होगा औरंगाबाद सही जाएगा, ठीक है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एसएससी जीडी के लिए भाई। तो क्लास को आप लोग पूरा देख लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके, आगे देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा है। तीसरा जो प्रश्न करे कि हरित क्रांति ने खाद्य फसलों की उपज में वृद्धि की है, बिल्कुल सही बात है। और इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान देखा गया है। तो इसका जो योगदान देखा गया है, क्या निष्क्रिय देखा गया है, यहाँ पे प्रतिकूल देखा गया है, सकारात्मक रूप से देखा गया है और नकारात्मक रूप से देखा गया है। तो अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा सी निकल कर सही आ रहा है। जो हरित क्रांति है खाद्य फसलों मतलब खदानों की उपज में वृद्धि करता है, ठीक है। और ये भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका निष्क्रिय मतलब कह सकते हैं सक्रिय योगदान है। क्या है भाई, सक्रिय मतलब सकारात्मक योगदान है, ठीक ना। तो सी सही जाएगा। आगे बात करते हैं चौथा प्रश्न। यहाँ पे जो चौथा प्रश्न दिया है कि भारत ने पुरुष हॉकी विश्व कप कितनी बार जीता है। तो भारत ने पुरुष हॉकी विश्व कप एक बार जीता है। कितना बार जीता है, केवल एक बार जीता है। आगे देखिएगा प्रश्न 5 है। यहाँ पे 5 प्रश्न दिया कि हॉकी मैदान का आयाम कितना होता है। हॉकी मैदान का जो आयाम होता है कितना, आयाम के मतलब पूछा जा रहा है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है हॉकी का। तो बात करेंगे मेरे साथियों, यहाँ पे अगर सही ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। 91.4 मीटर लंबा होता है और 55 मीटर चौड़ा होता है। तो ऑप्शन सी आप लोग सही कर लीजिएगा। आगे देखिए 6 प्रश्न है। यहाँ पे जो 6 प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन छौ नृत्य से संबंधित है। गोपाल प्रसाद दुबे, इसके बाद विदुषी केएस जयलक्ष्मी, सी में महबूब सुभानी और डी में सुचित्रा एला। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा गोपाल प्रसाद दुबे, ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। छौ नृत्य से संबंधित व्यक्ति कौन है, तो गोपाल प्रसाद दुबे है, ऑप्शन ए सही जाएगा। आगे देखिएगा प्रश्न 7 है। यहाँ पे जो 7 प्रश्न दिया है कि फरवरी 2022 में चुनाव के बाद उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है। फरवरी 2022 में चुनाव के बाद उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है, तो पुष्कर सिंह धामी को बनाया गया है। किसको बनाया गया है, पुष्कर सिंह धामी को बनाया गया है, ऑप्शन सी सही जाएगा। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे 8 है। 8 जो प्रश्न दिया है कि सातवाहन ये डैश से भारत में एक शक्तिशाली राजवंश थे। मतलब सातवाहन जो थे ये पूर्वी भारत में शक्तिशाली राजवंश थे या पश्चिमी भारत में थे। तो भाई यहाँ पे ऑप्शन जो जाएगा ऑप्शन बी सही जाएगा। ये जो सातवाहन से ये पश्चिमी भारत में एक शक्तिशाली राजवंश थे, ठीक है। आगे देख लीजिएगा अगला जो प्रश्न है कि हरित क्रांति से किन फसलों को अधिक लाभ हुआ है। तो हरित क्रांति से जो फसल है वह खदान फसल है जिनका अधिक लाभ हुआ है, तो ऑप्शन ए सही जाएगा। आगे देखिए प्रश्न 10 है। यहाँ पे 10 जो प्रश्न दिया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार एक ई कॉमर्स इकाई भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार निगमित कंपनी है।
यह अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक किसको नियुक्त करेगी? यह अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक नियुक्त करेगी। किसे नियुक्त करेगी? तो ये जो नियुक्त करेगी नोडल अधिकारी को नियुक्त करेगी। ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये सही जाएगा, नोडल अधिकारी को नियुक्त करेगी। आगे देखिए साथियों 11 जो प्रश्न है, आवर्त सारणी पर 17वें समूह में स्थित है। आवर्त सारणी पर 17वें समूह में कौन से तत्व स्थित है? हैलोजेंस के तत्व स्थित है। ऑप्शन डी सही जाएगा। कौन से तत्व स्थित है? हैलोजेंस के तत्व स्थित है। और एक बार क्लास की जो वीडियो है आप लोग इसे शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे सभी साथियों। आगे देखेंगे प्रश्न 12 है। यहाँ पे जो 12 प्रश्न दिया है कि याओसांग उत्सव मणिपुर में प्रसिद्ध है, यानी याओसांग जो उत्सव है ये मणिपुर में मनाया जाता है। ये कितने दिनों के लिए मनाया जाता है? मेरे साथियों ये जो है ये कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो भाई 5 दिनों के लिए मनाया जाता है, बिल्कुल ठीक ना। यहाँ पे ये जो याओसांग उत्सव है जो मणिपुर में प्रसिद्ध है ये 5 दिनों के लिए मनाया जाता है ये फेस्टिवल को। ओके, आगे बात करेंगे 13 प्रश्न है ग्लेशियर। ग्लेशियर जो है आमतौर पर डैश में पाए जाते हैं। ग्लेशियर जो है भाई आमतौर पे कहाँ पे पाए जाते हैं? तो पहाड़ों पर जो है ग्लेशियर देखने को मिलता है अधिकांशतः, तो डी ऑप्शन जाएगा सही। आगे देखिएगा प्रश्न 14 है। 14 प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष कितने दिनों के रोजगार का आश्वासन देती है? तो कितने दिनों के लिए भाई? तो 100 दिनों के लिए आश्वासन देती है। ऑप्शन डी सही जाएगा। आगे अगला देख लीजिए 15 जो प्रश्न है कि औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। इसके बाद देखेंगे कलकत्ता में हुआ था मेरे भाई, बिल्कुल सही बात है। ये कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता शहर में हुआ था। आगे देखिए 16 प्रश्न। 16 प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में किया जाता है? कौन सा लोक नृत्य जो है मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में किया जाता है? तो भैया यहाँ पे राउत को अगर करेंगे सिलेक्ट तो ये सही जाएगा, डी इज राइट आंसर होगा, क्योंकि राउत जो है ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य के रूप में इसको जाना जाता है। किसको भाई? राउत। कालबेलिया कहाँ का है भैया? तो ये राजस्थान का है। आगे बात करेंगे 17 जो प्रश्न है कि राज्य विधायिका के निम्न सदन को किस नाम से जाना जाता है? राज्य विधायिका के निम्न सदन को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उसको भाई विधानसभा कहा जाता है, क्योंकि राज्य विधायिका से रिलेटेड है प्रश्न कि निम्न सदन को विधानसभा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निम्न सदन को विधानसभा बोला जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे 18 प्रश्न है। 18 जो प्रश्न दिया है कि ईस्ट और हाइड्रोजन पेरो ऑक्साइड बनाते हैं। ईस्ट और हाइड्रोजन जो होते हैं ये पेरो ऑक्साइड को बनाते हैं, तो ऑक्सीजन के बनाते हैं। किसके बनाते हैं? ऑक्सीजन के। ऑप्शन बी सही जाएगा। आगे देखिए प्रश्न 19 है कि भारत के गुजरात में स्थित एक सहकारी बैंक जिसका नाम है SEW है, जिसको हम लोग स्वनियोजित महिला संघ के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत जो है कब हुआ था? इसकी शुरुआत जो है कब हुआ था? 1974 में हुआ था। कब हुआ था मेरे साथियों? 1974 में हुआ था। डी को सही करिएगा। आगे बात करेंगे प्रश्न देखेंगे 20 नंबर की। नवंबर 2022 में भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्री ने इंडियन गेम 2022 का उद्घाटन किया है? इंडियन गेम 2022 का उद्घाटन किया है। तो मनसुख मंडाविया को सही किया जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन सही जाएगा, मनसुख मंडाविया यहाँ पे सही हो जाएंगे। इसके आगे बात करेंगे 21 प्रश्न है। 21 प्रश्न दिया है कि क्यू की राजधानी क्या है? क्यू की राजधानी क्या है? ये बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो साथियों ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही जाएगा, यूक्रेन की हो जाएगी। यूक्रेन की राजधानी क्या है भाई? तो यूक्रेन की राजधानी कीव हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे प्रश्न यहाँ पे 22 है। 22 जो प्रश्न दिया है कि 1857 की विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? मतलब 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका मतलब ये विद्रोह जो है इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो बख्त खान के द्वारा। किसके द्वारा? बख्त खान के द्वारा। डी ऑप्शन जाएगा सही। आगे देखिएगा 23 प्रश्न है। 23 नंबर जो प्रश्न कर है कि स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्यों? स्पष्ट आकाश जो है नीला दिखाई देता है क्यों? क्योंकि मेरे साथियों बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल के द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। इसी की वजह से स्पष्ट आकाश जो होता है नीला दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी सही जाएगा।
आगे बात करेंगे 24 नंबर जो प्रश्न दिया है कि हिमालयी भालू और विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है। हिमालयी भालू और विशाल पांडा जो है किन जातियों के एक उदाहरण है। तो सुमेघ जनजातियों का सुमेघ जातियों का उदाहरण है। कौन सी जाति? सुमेघ जातियों का उदाहरण है। बहुत अच्छा सा सुंदर सा प्यारा सा प्रश्न है, हिमालयी भालू और विशाल पांडा। आगे देखेंगे प्रश्न 25 है। यहाँ पे 25 प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन है? तो चिलिका झील है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जाएगा। तो मेरे साथियों एसएससी जीडी में 25 प्रश्न पूछे जाते हैं जीके जीएस से, ठीक है। तो ये हम लोग 25 प्रश्नों को कर लिए, उसी के बेस के आधार पर, उसी सिलेबस के आधार पर हम आप लोगों के लिए डेली प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। अब हम लोग का अगला जो सेशन होगा, देखिए 26 प्रश्न होगा। यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न इंग्लिश से रिलेटेड है और यहाँ पे 26 जो प्रश्न कर है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन ए ग्रामेटिकल्स एरर इफ देयर इज नो एरर सेलेक्ट नो एरर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ पे कह रहा है कि व्याकरण संबंधित त्रुटि किस ऑप्शन में दिया गया है। अगर कोई त्रुटि नहीं हो तो कोई त्रुटि को नहीं चुनना होगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि एवरी सैटरडे योर मदर प्रिपेयर्स पडिंग इजंट सी। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि हर शनिवार आपकी माँ जो होती है क्या बनाती है? पडिंग बनाती है, हलवा को तैयार करती है, हलवा बनाती है। हलवा बनाती है ना, यहाँ पे एजेंट सी दिया गया है। अब आप लोग को मेरे साथियों देखना होगा कि यहाँ पे कौन सा जो है ऑप्शन सही जाएगा। यहाँ पे ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है। कहाँ पे मिस्टेक है? ग्रामेटिकल्स एरर कहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा भाई? सभी फ्रेंड्स यहाँ पे बताइएंगे। ओके देखिए भाई, यहाँ पे योर मदर की बात किया है, मतलब उसकी माता जी है ना भाई। योर मदर की बात किया है मतलब आपकी माता जी, ठीक है, आपकी माता जी की बात किया है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं एजेंट सी का प्रयोग किया है। एजेंट सी कभी नहीं होगा भाई, एजेंट सी यहाँ पे कभी नहीं होगा। इसके साथ किसका प्रयोग होगा? डजेंट सी का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा मेरे भाई? तो यहाँ पे किसका प्रयोग होना चाहिए? डजेंट सी का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। दिया है ना। तो इसी तरह आप लोग देखना होगा, आप लोग को बताना होगा। तो यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है वर्तमान समय का बात यहाँ पे किया जा रहा है और ये जो है एक प्रकार का जो है सकारात्मक वाक्य है, यह सकारात्मक सेंटेंस दिया गया है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा? इस प्रश्न को हम लोग टैग जो है या जो टैग आप लोग देख रहे हैं एजेंट सी, इसको हम लोग नकारात्मक बनाना होगा। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा, आप लोग यहाँ पे जो डजेंट सी को सही करिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे मेरे सभी साथियों सही जाएगा ना। हर शनिवार आपकी माँ जो है हलवा बनाती है ना, ये होना चाहिए। तो ऑप्शन ए सही जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर यहाँ पे 27 देखिए। यहाँ पे जो 27 प्रश्न दिया है कि दी फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है और इसको 4 भागों में प्रतिस्थापित किया, 4 भागों में इसको बांटा गया, ठीक है भाई। अब आपको यहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक देखने को मिला, यहाँ पे किस सेगमेंट में ग्रामेटिकल एरर आपको देखने को मिलेगा भाई? आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला दिया है सेगमेंट, इसके बाद यहाँ पे सेकेंड है, यहाँ पे मेरे दोस्त साथी तीसरा हो जाएगा, यहाँ पे चौथा हो जाएगा। अब आप लोग देखिए कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। योर एल्डेस्ट सिस्टर लिव्स इन ए बिग सिटी डजंट सी। मतलब आपकी जो सबसे बड़ी बहन है एक बड़े शहर में रहती है, यही बात कर रहा है ना। और यहाँ पे डज सी दिया है। तो बताइए भाई यहाँ पे कौन से ऑप्शन में जो है ये सही जा रहा है? तो देखिए यहाँ पे ए बिग सिटी, बिल्कुल ये तो सही बात है। ए बिग सिटी में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एरर कभी नहीं दिया है, ये सही दिया है। लिव्स इन, ये भी मेरे भाई सही है। योर एल्डेस्ट सिस्टर, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे जो डज सी दिया गया है ना भाई, यही तो एरर आप लोग देख लीजिएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, डज सी हो गया, ठीक है। ओके बहुत अच्छा। हाँ भाई, तो यहाँ पे आप लोग को सी ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, डच सी यहाँ पे जाएगा सही आंसर। ग्रामेटिकल से अगर पूछा गया तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। ओके मेरे भाई, ओके चलिए ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला देख लीजिएगा प्रश्न 28 है। 28 प्रश्न है कि दी फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन स्पेल्ड टू, उसी तरह का यहाँ पर भी प्रश्न है और आप लोगों को यहाँ पे बताना होगा भाई कि दी एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इज ए प्राइमरी concern for the country so it should be started early। एजेंट इट दिया है। अब भाई आप लोग देख सकते हैं 4 सेगमेंट यहाँ पे दिया गया और यहाँ पे पूछा गया है कहाँ पे गलत दिया गया है। देख सकते हैं ग्रामेटिकल एरर कहाँ पे है भाई, यहाँ पे देख सकते हैं दी एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, ये बिल्कुल सही दिया है। सो इट्स शुड बी स्टार्टेड अर्ली, ये भी सही दिया है। और डी में दिया है इज ए प्राइमरी कंसर्न फॉर दी कंट्री, ये भी यहाँ पे मेरे भाई
सही दिया गया है। अब मेरे साथियों आप लोग देखिए, आप लोगों को बताना होगा कि यहाँ पे जो होगा कहाँ पे ये गलत हो जाएगा। तो देख सकते हैं भाई ये बिल्कुल सब कुछ यहाँ पे सही दिया गया। तो यहाँ पे जो एरर रहेगा आप लोग यहाँ पे बी को सिलेक्ट करिएगा, एजेंट इट हो जाएगा। एजेंट इट ये जो होगा मेरे भाई यहाँ पे सही हो जाएगा ना। हाँ, एजेंट इट जो दिया गया है यहाँ पे क्या होगा भाई, तो यहाँ पे होना चाहिए डजंट, क्या होना चाहिए भाई, सी होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, डजंट सी होना चाहिए, ठीक है, एजेंट सी के स्थान पर। ओके, आगे बात करेंगे। अगला जो प्रश्न 29 है, 29 प्रश्न दिया कि दी फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन स्पेल्ड। उसी तरह का प्रश्न देख सकते हैं, माई फ्रेंड नेवर टेल्स ए लाई डजंट सी दिया गया है। माई फ्रेंड्स नेवर टेल्स ए लाई डजंट सी, तो यहाँ पे कौन सा जो होगा आप लोग देख सकते हैं, तो कहिएगा सर यहाँ पे देखना होगा। यहाँ पे बताइए भाई कौन सा सही जाना चाहिए। तो देखिए साथियों, माय फ्रेंड दिया गया है, फिर ठीक ना। ओके, हाँ, माय फ्रेंड बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखेंगे नेवर टेल्स, ठीक है, यहाँ पे सही ऑप्शन जाएगा ना भाई, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में किया गया ना, यहाँ पे ये क्वेश्चन टैग से रिलेटेड प्रश्न आप लोगों को करा रहे हैं, ग्रामेटिकल्स एरर है, तो डजंट ही यहाँ पे मेरे भाई गलत जाएगा। क्या होगा, डजंट ही यहाँ पे मेरे साथियों गलत जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डजंट ना होगा भाई, यहाँ पे क्योंकि माई फ्रेंड नेवर टेल ए लाई दिया, नेवर आ गया है ना, तो इसलिए डजंट ना होकर यहाँ पे क्या होना चाहिए, डज ही का प्रयोग होना चाहिए। किसका प्रयोग होना चाहिए, डज ही का प्रयोग होना चाहिए। ओके भाई, समझ गए ना, क्योंकि नेवर आ गया है कभी नहीं, तो यहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं होगा। 30 देख लीजिएगा, 30 जब प्रश्न है उसी तरह का है। आप लोग बताइए, ग्रामेटिकल्स एरर आप लोगों को बताना होगा। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स ए ग्रामेटिकल्स एरर। आई एम सुटेबली एड्रेस्ड फॉर द ओकेजन, एम आई यहाँ पे दिया है एम आई। आप लोग बताइए भाई यहाँ पे कौन सा मेरे सभी साथियों सही होना चाहिए, कहाँ पे गलत होगा। तो बिल्कुल सही बात है, बी को तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे, एम आई होगा। अब यहाँ पे एम आई क्यों होगा, क्योंकि आई एम सुटेबली ड्रेस फॉर द ओकेजन, एम आई दिया है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, एम आई के जगह पर क्या होना चाहिए, आरंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पे जो होना चाहिए आरंट आई का प्रयोग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आरंट आई का प्रयोग होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है ना भाई। तो इसी तरह आप लोग मेरे सभी साथियों समझते चलिएगा प्रश्नों को, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ना, यदि एम का प्रयोग यहाँ पे सकारात्मक वाक्य में दिया गया, एम का दिया गया मेरे भाई, एम का दिया गया है, तो मेरे भाई यहाँ पे क्या होगा, आरंट का प्रयोग होगा। क्या होगा, आरंट का प्रयोग होगा, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न यहाँ पे 31 है। 31 प्रश्न करे कि राम नेवर केम अगेन डिडंट ही दिया है। राम जो है फिर कभी नहीं आया क्या, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा सही जाएगा, तो देखिए भाई यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ सही दिया गया है, ठीक है। नेवर केम दिया है मतलब पास्ट टेंस की बात किया है, तो यहाँ पे नो एरर बिल्कुल सही जाएगा। डी को हम लोग करेंगे सेलेक्ट, डी इज राइट आंसर। आगे बात करते हैं, देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ गया। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड प्रश्न है 32 नंबर की, फाइंड द पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा टू ट्रिएट, यहाँ पे करा है कि टू ट्रिएट निगमियर डिसऑर्डर देयर इज ए नंबर ऑफ मेडिसिन, हाँ, मेडिसेशन एंड दी एथेरियोप्सिस, ये बिल्कुल सही बात बोला है। तो भाई यहाँ पे कह रहा है कि दुष्प्रभाव विकार के उपचार के लिए कई दवाएं और उपचार है। अब आप लोग भाई देखिए ध्यान से, यहाँ पे कौन सा सही है ना, यहाँ पे होना चाहिए ए बी सी और डी में से कौन सा सही जाएगा। तो भाई आप लोग अगर देखिएगा तो यहाँ पे देयर इज ए नंबर दिया गया है ना भाई, ये गलत हो जाएगा। देयर इज ए नंबर जो दिया गया है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप लोग सभी साथियों को अच्छे से पता है भाई कि, हाँ बिल्कुल ठीक है ना, सी को हम लोग मेरे सभी साथियों यहाँ पे हम लोग सही कर लेंगे, ट्रूटिएट। ओके, बिल्कुल सही बात है। ओके, आगे बात करेंगे। अगला देख लीजिएगा प्रश्न 33 नंबर है। 33 नंबर जो प्रश्न दिया गया कि फाइंड दी पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस, उसी तरह का है भाई। आप लोग नो एरर से रिलेटेड ही प्रश्न है, देख लीजिए। और यहाँ पे करें कि आई एम 32 ईयर्स ओल्ड एंड माई सिस्टर आर 15। तो मैं 32 वर्ष का हूँ और मेरी बहन जो है 15 वर्ष की है। तो यहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक होगा, आई एम 32, इसके बाद ईयर ओल्ड, माई सिस्टर आर 15, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे एरर जो हो जाएगा मेरे भाई ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे जो होगा सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग जानते हैं ना, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, और प्लुरल जो सब्जेक्ट होता है प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। ओके भाई, तो इसलिए यहाँ पे जो होगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा।
ओके, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, 34 प्रश्न है। 34 नंबर जो प्रश्न दिया है उसी तरह का है कि रैपिड क्लाइमेट वारिंग इन दी टुंड्रा बायोम हैव बीन लिंक्ड इंक्रीजन ऑफ डाइमोस्टेन डोमिनियंस दिया गया है। तो भाई यहाँ पे देखना होगा, कह रहे हैं कि टुंड्रा वायु में तेजी से जलवायु वार्मिंग की झाड़ी जो है बढ़ते प्रभुत्वा को क्या करा है, जोड़ा गया है। तो यहाँ पे ए बी सी और डी में से देखना है कहाँ पर एरर देखने को मिल रहा है। तो भाई देख सकते हैं जो यहाँ पे दिया गया ना सेकेंड सेगमेंट में कि द टुंड्रा बायोम हैव बीन लिंक्ड है, द टुंड्रा बायोम हैव बीन लिंक्ड, ये गलत हो रहा है। ये मेरे भाई यहाँ पे ये गलत हो रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ पे जो है बिन दिया है मेरे साथियों, यही यहाँ पे गलत हो रहा है। आप लोग को तो बताए हैं साथियों कि सिंगुलर वर्ब के साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप लोग देख रहे हैं सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। यानी यहाँ पे जो है बिन है इसके जगह पर क्या होना चाहिए, हैज बिन का प्रयोग होना चाहिए। है बिन के जगह पर क्या होना चाहिए, हैज बिन का प्रयोग होना चाहिए। क्योंकि आप लोग को हमेशा बताते आ रहे हैं मेरे सभी साथियों कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ मेरे भाई सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। किसका सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ओके, ये ध्यान रख लीजिएगा। अगर यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा, क्या रहेगा, जब प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ किसका प्रयोग होगा, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो ओके, यहाँ पे सही जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न 35 है, ये लास्ट प्रश्न है। करे कि उसी तरह का यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया स्कैम टू बी वर्ल्ड लीडर इन फार्मास्यूटिकल्स आर हेवली कंप्रोमाइज। तो यहाँ पे मेरे भाई बहुत अच्छा सा ये प्रश्न कर रहा है कि भारत की जो फार्मास्यूटिकल है ये विश्व नेता होने का दावा बहुत हद तक समझौतापूर्ण है। तो यहाँ पे कौन सा सही जाना चाहिए, तो मेरे भाई यहाँ पे देखिएगा तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। आर हेवली कंप्रोमाइज जो दिया गया है ये बिल्कुल गलत दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये गलत हो रहा है, कंप्रोमाइज यहाँ पे एरर दिया गया है। ओके हाँ, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ना सब्जेक्ट क्या है भाई, यहाँ पे सब्जेक्ट जो इंडिया आप लोग देख रहे हैं ये सिंगुलर है। क्या है भाई, यहाँ पे जो सब्जेक्ट देख रहे हैं ये सब्जेक्ट क्या है भाई, कहिएगा सर ये सिंगुलर दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पे तो इज होना चाहिए ना, यहाँ पे जो आर होना चाहिए, सिंगुलर दिया गया है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा कि नहीं होगा। तो जो यहाँ पे मेरे भाई आर देख रहे हैं आप लोग, इसके साथ किसका प्रयोग होगा, एज का प्रयोग होगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही जाएगा। तो ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।